अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। स्विट्ज़रलैंड से मोहम्मद अयूब आपकी खिदमत में कुल्ला टास्क के साथ हाज़िर है। आज का मौज़ूए गुफ्तगू है पाकिस्तानी जेलों में ख़वातीन की हालत ज़ार। ये वीडियो वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ डॉक्टर शीरी मज़ारी की वजारत के हवाले से नहायत मुसद्दक़ा और चश्मकुशा हक़ाइक़ पर मुश्तमिल है। इस वीडियो का मकसद ये है कि इन लाचार और मजबूर औरतों की दादरसी फिलफौर की जाए। उम्मीद है आप कुल्ला टास्क को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करेंगे। साल भर पहले मुर्खा 26 अगस्त 2020 को वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश की गई रिपोर्ट में तहरीर है कि पाकिस्तान के जेल कवानीन बैनुल अक़वामी मेयार पर पूरे नहीं उतरते और हुकाम अक्सर ख़वातीन कैदियों के तहफ़्फ़ुज़ की कवानीन को नज़रअंदाज करते हैं। 2020 के वस्त तक जेल में मौजूद 1212 ख़वातीन में से 66% को किसी जुर्म का मुजरम करार नहीं दिया गया था और इन मुकदमे के इख्तिताम के इंतज़ार में हिरासत में लिया गया था। 300 से ज़्यादा ख़वातीन को अपने इजलास से बाहर सहूलियात में हिरासत में लिया गया, जहाँ इनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात आसान नहीं। कैदियों में 60 साल से ज़्यादा उम्र की 46 ख़वातीन और 18 साल से कम उम्र की 10 लड़कियां शामिल हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के एशिया के डायरेक्टर ब्रैड एडम्स का कहना है कि ये रिपोर्ट तभी तब्दीली ला सकती है जब पाकिस्तानी हुकाम इसकी सिफारिशात पर अमल करें और बड़े पैमाने पर होने वाली ज़्यादतियों को ख़त्म करें। मुर्खा 2 सितंबर को इमरान खान ने कायम करदा कमेटी को अदारों को हुक्म दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करें जो ख़वातीन कैदियों की रहाई को मुमकिन बनाए और मौजूदा वायरस कोविड-19 के फैलाव को महदूद किया जाए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा तादाद है लोगों की ख़वातीन की। रहाई की मुंतज़िर ख़वातीन पर मामूली जराइम के मुकदमात हैं। ये वो पहले ही अपनी ज़्यादातर जेल की सज़ाएँ पूरी कर चुकी हैं। खान ने इंसानी हमदर्दी के लिए गैर मुल्की ख़वातीन कैदियों और सज़ाए मौत पर मौजूद ख़वातीन के बारे में मुमकिना रहाई के लिए भी कहा। दुख की बात यह है कि जो बच्चे अपनी माओं के साथ जेल में होते हैं इन्हें इजाफी खतरात का सामना करना पड़ता है। कमेटी के मुताबिक 134 ख़वातीन के साथ जेल में 9 से 10 साल के बच्चे हैं, 5 साल की कानूनी हद के बावजूद। साल 2020 तक जेल में 195 बच्चों को रखा गया है। कमेटी ने सिफारिश की कि कबल अज़ वक्त हिरासत में रखे जाने वाले कैदियों के तनासब को कम किया जाए, मुलाकातों और सेहत का ख़ास ख्याल रखा जाए और जेल के अमले की मज़ीद तरबियत, वसाइल और पॉलिसियों की सिफारिश की जाती है ताकि जेल में ख़वातीन की ज़हनी सेहत की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके और रहाई के बाद के प्रोग्रामों को बेहतर किया जा सके। इस तरह ख़वातीन और लड़कियों को कम्यूनिटी में दोबारा शामिल करने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट में इस बात का तफसीली तज़िया शामिल है कि पाकिस्तान के कौमी और सूबाई कवानीन ख़वातीन कैदियों के इलाज के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के अक़वायद और ख़वातीन मुजरिमों के लिए गैर हिरासती इक़दामात, जिन्हें अमूमन हम बैंकॉक रूल्स कहते हैं, कि कितनी हद तक तामील करते हैं। बैंकॉक रूल्स के तहत जहाँ मुमकिन हो कैद का सामना करने वालियाँ हामला हों या अपने बच्चों की देखभाल की वाहिद ज़िम्मेदार हों, ऐसी सूरत में इन्हें हिरासत में न लेने के मुतबादल को तरजीह दी जाए। अपनी मांग के साथ जेल में बच्चों को कभी भी कैदी नहीं समझना चाहिए और इनका माहौल जेल से बाहर के बच्चे के साथ हर मुमकिन हद तक करीब होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि पाकिस्तान को फौरी और जामे जेल इस्लाहात की ज़रूरत है, जिसमें ख़वातीन, बच्चों और ख़तरे के कैदियों के हकूक़ पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए। जनवरी 2020 में वज़ारत इंसानी हकूक़ की रिपोर्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया गया था। वजारत ने इस वक्त ये उसमें तहरीर है कि तकरीबन 2400 कैदी दायमी मुतअद्दी बीमारियों जैसे हेपेटाइटिस, HIV और तबदिक में मुब्तला हैं। कैदियों के लिए मुनासिब तिब्बी सहूलियात और हेल्थ केयर वर्कर्स की कमी ने सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर दिया है। गुंजाइश से ज़ायद कैदी भी एक बड़ा मसला है। नवंबर 2019 की एक हुकूमती रिपोर्ट में बताया गया कि 77,275 कैदी 114 जेलों में कैद हैं, जिनकी कुल गुंजाइश यानी 114 जेलों की कुल गुंजाइश है, जबकि वो 57,742 है। हिरासत में लिए गए लोगों की अक्सरियत मुकदमे की मुंतज़िर थी
اور انہیں سزا بھی نہیں ہوئی تھی، بدطینت اور بد کردار جیل حکام ان مجبور عورتوں کو عیاشی کے لیے بڑے درندوں کو پیش کر کے پروموشن یا صاحب کی خوشنودی کے لیے اپنی عاقبت برباد کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس وقت ایسی بھی حاملہ خواتین کی تعداد شرمناک ہے۔ ایک اشارہ کرتا ہوں، ایک کلسٹر تجزیہ کے مطابق 80% جواب دہندگان نے ناپسندیدہ جنسی توجہ کی درمیانی سطح پر اور 9% جواب دہندگان نے صنفی ہراسانی کی اعلیٰ سطح پر سکور کیا، جبکہ 11% جواب دہندگان نے جنسی جبر کی کم سطح پر سکور کیا۔ ایڈمز نے کہا کہ وزارت انسانی حقوق کی رپورٹ پاکستانی حکومت کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ ملکی جیلوں میں خواتین کے ساتھ بہتر سلوک کے لیے بامعنی اقدامات کرے اور بڑے پیمانہ پر جیل اصلاحات کا انتہائی ضروری عمل شروع کرے۔ المختصر، ذمہ داران انسانی حقوق کی وزارت کی سفارشات کو اپنائیں تاکہ مناسب دیکھ بھال کو یقینی بنایا جا سکے اور خواتین کی جیل میں بدسلوکی کو ختم کیا جا سکے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے پسند کریں اور دوستوں بعد میں شیئر کریں۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہمیشہ خوش رکھیں اور ہر قسم کی ایول سے، خاص طور پر ان دنوں جو کووڈ-19 چل رہا ہے، اس سے محفوظ رکھیں۔ آمین۔